मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल 11 बाब पहली आयत से 18 आयत। खुदा गैर कौमों को भी जिंदगी के लिए तौबा की तौफीक अता करता है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उन दिनों में रसूलों और भाइयों ने जो यहूदिया में थे सुना कि गैर कौमों ने भी खुदा का कलाम कबूल किया। और जब पतरस यरूशलेम में आया तो अहले खत्तान उससे ये कहकर एतराज़ करने लगे कि तू क्यों अहले कुल्फ के पास गया और उनके साथ खाना खाया। तब पतरस ने शुरू करके तरतीब से उन्हें बयान किया कि मैं याफा के शहर में दुआ कर रहा था और वाहिद में आकर एक रोया देखी कि एक बासन बड़ी चादर जैसा जिसके चारों कोने आसमान से लटकते थे उतरकर मुझ तक आया। उस पर मैंने गौर से नजर की तो जमीन के चौपाए और वहशी जानवर और कीड़े मकोड़े और हवा के परिंदे देखे। और मैंने एक आवाज भी सुनी जो मुझसे कहती थी, ऐ पतरस, उठ, ज़िबा कर और खा। मगर मैंने कहा, ऐ खुदावंद, हरगिज नहीं, क्योंकि कभी कोई हराम या नापाक चीज मेरे मुंह में नहीं गई। तब दूसरी बार आसमान से मुझे आवाज आई कि जिसे खुदा ने हलाल ठहराया तू उसे हराम मत कह। ये 3 बार हुआ। फिर सब कुछ आसमान की तरफ उठा लिया गया और देखो, उसी दम 3 आदमी जो कैसरिया से मेरे पास भेजे गए थे उस घर के पास आ खड़े हुए जिसमें हम थे। और रूह ने मुझसे कहा, तू बेखुटके उनके साथ चला जा। और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए। और हम उस शख्स के घर में दाखिल हुए और उसने हमसे बयान किया कि किस तरह उसने एक फरिश्ते को अपने घर में खड़े देखा जिसने उससे कहा कि याफा में आदमी भेज और शमौन को जो पतरस कहलाता है बलवा। वो मुझसे वो बातें कहने लगा जिनसे तू और तेरा सारा घराना निजात पाएगा। जब मैं कलाम करने लगा तो उन पर रूह कुद्दुस उसी तरह नाज़िल हुआ जिस तरह शुरू में हम पर हुआ था। तब मुझे खुदावंद की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम रूह कुद्दुस से बपतिस्मा पाओगे। बस जबकि खुदा ने उनको भी वैसी नेमत दी जैसी हमको भी जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए। तो मैं कौन हूं कि खुदा को रोक सकता। वो ये सुनकर खामोश रहे और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, बिला शक व शुबा खुदा ने गैर कौमों को भी जिंदगी के लिए तौबा की तौफीक अता फरमाई।
खुदावंद का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 41 दूसरी आयत से तीसरी और 42 बाब की तीसरी आयत से चौथी आयत। जमायती जवाब। मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है। हालेलुया। जिस तरह हिरनी पानी की नदियों की ख्वाह होती है, वैसे ही ए खुदा मेरी जान तेरी मुश्ताक है। जमायती जवाब। मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है। मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है। मैं कब जाऊं और खुदा के रूबरू हाजिर हुआ। जमायती जवाब। मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है। मैं अपना नूर और अपनी सच्चाई जाहिर करूं कि वो मेरी रहबरी करे। वो मुझे तेरे कोहे मुकद्दस और तेरे खैमों तक पहुंचा दे। जमायती जवाब। मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है। मैं खुदा की कुर्बान गाह के पास जाऊंगा, हाँ, खुदा के पास जो मेरी खुशी और मेरी शादमानी है। और मैं बरबत बजाते हुए तेरी हमद करूंगा, ए खुदा, ए मेरे खुदा। जमायती जवाब। मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नारे हम्द। खुदावंद फरमाता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और वो मुझे जानती हैं। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 10 बाब पहली आयत से 10वीं आयत। अच्छा चरवाहा वो है जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। उस वक्त यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़ देता और भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें छीनता और परगंदा करता है। वो भाग जाता है और ये इसलिए कि वो मजदूर ही होता है और उसको भेड़ों का फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ और इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, जिस तरह से कि बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाने की नहीं, जरूर है कि मैं उन्हें भी लाऊं और वो मेरी आवाज़ सुनेंगी और एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। बाप मुझे इसलिए प्यार करता है कि मैं अपनी जान देता हूँ ताकि मैं उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ और मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर ले लेने का भी इख्तियार है।
ये हुक्म मैंने अपने बाप से पाया। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।